बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का पहला पाठ विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, विज्ञान के नवीन आविष्कार जैसे टेलीविज़न, फ्रिज, पंखे, विद्युत, ये सब हमारे जीवन में इस सीमा तक सम्मिलित हो चुके हैं कि इनके बिना अब जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अच्छा बच्चों, नई चीज़ों के बारे में सोचने समझने और नए आविष्कारों के बारे में जानने में कौन सा विषय हमारी मदद करता है? हाँ, हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा कि मनुष्य जिज्ञासा से भरा होता है और विज्ञान उस जिज्ञासा को शांत करने में हमारी मदद करता है। अच्छा बच्चों, आप ये तो जानते ही हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में किन साधनों का प्रयोग करते थे, जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़े, पैदल। परंतु इसमें कई दिन, यहाँ तक कि कई महीने लग जाया करते थे। परंतु आज के आधुनिक काल में कार, बस, रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ के उपयोग से समय की बचत भी होती है और आसानी भी। अच्छा बच्चों, आप ये भी जानते हैं कि पुराने ज़माने में कृषि में मनुष्य किन उपकरणों का प्रयोग करते थे, जैसे हल, खुरपी, दराती, फावड़ा, ये सब का प्रयोग करते थे। परंतु आज के काल में आधुनिक उपकरण जैसे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, इन सब का प्रयोग किया जाता है और ट्रैक्टर के प्रयोग से कुछ ही देर में खेत को तैयार कर लिया जाता है। और हाँ बच्चों, पहले संदेश पहुंचाने के लिए पत्र भेजा करते थे, फिर अर्जेंट सूचना के लिए टेलीग्राम आए। परंतु अब मोबाइल के द्वारा हम कुछ ही क्षणों में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब विज्ञान की ही देन है। तो बच्चों, हमने ये देखा कि विज्ञान के द्वारा हमारी दिनचर्या और कार्यशैली दोनों में ही सुधार आया है। जैसे अब हम घरों में एलईडी बल्ब्स का प्रयोग करते हैं, उससे बिजली की बचत होती है। और हाँ, अब पैसे लेके भी घूमना नहीं पड़ता। भीम ऐप जैसे ऐप्स के द्वारा हम फ़ोन के द्वारा ही पैसे का लेन देन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब विज्ञान की देन है। तो बच्चों, आज हम विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति के बारे में एक एक क्षेत्रों को विस्तार से जानेंगे। तो हम अपने पहले प्रकरण की ओर चलते हैं, वो है संचार। संचार के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। बच्चों, संचार क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करने वाले साधन को संचार कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट आदि। इंग्लिश में संचार को कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार के क्षेत्र में बहुत सारे नए आविष्कार हुए, जैसे 2001 में ई पोस्ट का आविष्कार। फिर 20वीं शताब्दी में मोबाइल फ़ोन्स उपग्रह के द्वारा हमसे जुड़े। 21वीं शताब्दी में स्मार्टफोन्स 3G और 4G के रूप में उपलब्ध हुए। और हाँ, अब 5G भी जल्दी ही आने वाला है। फिर अगला आविष्कार है जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत सारे लोग एक साथ अलग अलग जगहों से मिलकर मीटिंग्स कर सकते हैं, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अब अगला आविष्कार है जैसे वाईफाई। वाईफाई का नाम तो आपने सुना ही होगा।
वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। रेडियो तरंगों की मदद से इंटरनेट तक पहुंचने की युक्ति को वाईफाई कहते हैं। अगला आविष्कार है वाईमैक्स। वाईमैक्स में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ बिना तारों के संपर्क स्थापित कर लेता है। तो देखा बच्चों, संचार के क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है और इसके कारण हमारी दिनचर्या और कार्यशैली बहुत आसान और सरल हो गई है। अब बच्चों, हम अपने अगले प्रकरण की ओर चलते हैं और वो है शिक्षा में सूचना